कर्मफल। दोस्तों, मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। और वे चारों आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैं धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैं करोड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल भगवान को याद करते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब स्वर्ग की नज़र उस मजदूर पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक दूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत ने के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबको पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हारे अंदर आने देना या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए कितने युद्ध किए। उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिक मारे गए थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी से। पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं। तब व्यापारी ने उनसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बना दिया है, कई निराश्रित ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितना हेरा फेरी की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया है, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंध है। मजदूर अच्छे कर्मों के बारे में बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बाहर से स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी इच्छा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पाने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसा कमाता अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों को भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिताता रहता। और यह सब करने के बाद मैं भी कभी कभी मंदिर भी चला जाता। भगवान ने जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए ये धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा।
फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया होगा। किसान बोला, मालूम नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गए। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया ये सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिनी जाती है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा काम ही आपके जीवन के सारे पाप को धो की शक्ति रखता है। इसीलिए भी मौका मिले भाव से और अच्छे मन से अच्छे और किया करें। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।